तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ओके, तो हमारा अभी तक 10.1 का जितना मोस्ट टाइम क्वेश्चन था वो हो चुका है, लेकिन अभी जो 10.1 में जो आपने पढ़े क्या क्या फार्मूला, वो आपका यहाँ पे आपका काम आना है। जिस फार्मूला मतलब सूत्र। ओके, तो आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना क्यों ज़रूरी है। देखो, आपने पिछले वीडियो और पिछले बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे 10.1 के, तो आपका लगभग यही फार्मूला यूज हुआ होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेकंड, आपने एक और सर्व समीकरण पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, थर्ड, आपने क्या पढ़े कि जो आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े। तो ये सब चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण। क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्व समीकरण व त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है, मतलब ये है कि जो आपका जो सर्व समीकरण ये आपको क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय समीकरण ही कहलाता है, क्योंकि आपके इसमें साइन थीटा दिखेगा, कॉस थीटा दिखेगा और क्या दिखेगा, टेन थीटा दिखेगा। ठीक है, और क्या दिखेगा, कॉट थीटा दिखेगा। ओके, और क्या दिखेगा, सेक थीटा दिखेगा। उसके बाद आपके पास क्या दिखेगा, कॉसेक थीटा दिखेगा। मतलब आपका सीधी बात है, जहाँ पे आपका टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा दिखे और कॉसेक थीटा दिखे, वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एक सर्व समीकरण बन जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक, तो ये अभी ये फार्मूला काम आने वाला है, तो ध्यान से देखते रहना। 3 आपको बताया, इसकी 6 और फार्मूला है। ठीक, तो देखिए चौथा फार्मूला कौन सा है आपका, चौथा फार्मूला है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिफ्थ फार्मूला आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, इसका जो 6 नंबर का फार्मूला है वो आपका क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका 6 फार्मूला, इसके और 3 फार्मूला। तो पहली बात, इस फार्मूला के भी नोट कर लिए रहना। ओके, इसके जो 7वां फार्मूला है क्या क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ये सब चीज़ आपका क्या है, फार्मूला है। ओके, और इसका जो 8वां नंबर का सूत्र है वो क्या है आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर आ जाने आपका क्या कहलाता है, पावर में 2 आ जाने आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ओके, जो इसका 9th फार्मूला है वो आपका है कौन सा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो आपको सबसे पहली बात है, ये 9 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात, आप क्वेश्चंस को मतलब मेरे वीडियो को देखने से पहले आपको ये पहले फार्मूला नोट कर लो, क्योंकि इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, सेकंड, आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ोगे, त्रिकोणमितीय सारणी। ठीक है, यदि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता होगा तो आप मेरे एक वीडियो को देख सकते हैं जिसके बारे में ये पूरी चीज़ आपको उसमें समझाया हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको साइन 0 दिखे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, साइन 30 अंश दिखे वहाँ पे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। और जहाँ पे आपको साइन 45 अंश दिखे वहाँ पे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार जहाँ पे आपको साइन 60 अंश दिखे वहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी 3/2। उसी प्रकार साइन 90 अंश दिखे तो वहाँ पे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो आपको इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, इस टाइप से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं पहली बात बता देता हूँ, ये आपको 2 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो मैं चाहता हूँ कि पहली बात आप इन दोनों को क्या कर ले, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, वही बेस्ट तरीका है, तभी हम लोग क्या बढ़ सकते हैं, इसके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? चाहे आप हो चाहे मैं, इसके बिना अपन लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो चलो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास क्या है कि थीटा इक्वल टू कितना दिया है, मेरे पास 0 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर, और यहाँ पे आपको साइन थीटा दिया है, धन कॉस थीटा दिया है।
दिया कि नहीं दिया है? दिया है। तो सबसे पहली बात है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जहाँ पे भी आपको थीटा दिखे वहाँ पे आपको क्या रखना है? 0 डिग्री रख देना है। क्या रखना है? 0 डिग्री रख देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 0 रख दूंगा। क्लियर हुआ? सेम इसी प्रकार इस कॉस लिखूंगा और इस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे 0 लिख दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। अब इस टेबल का देखो यहाँ पे कैसे जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास क्या गया? साइन 0। तो साइन 0 का कुछ ना कुछ मान होता होगा ना, तो साइन 0 का मान यहाँ पे देखिए क्या है? 0। आया बात समझ में? तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो क्या ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का आपको सारणी याद होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात है कि साइन 0 का वैल्यू आपका क्या होता है? 0 होता है। अब कॉस के बारे में भी पढ़ रहे हैं तो कॉस का भी कुछ ना कुछ तो होगा भाई। तो कॉस का जब आएंगे तो कॉस 0, और कॉस 0 का यहाँ पे क्या दिया है? 1 दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? 1 रखा, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। तो जब शून्य में धन 1 करेंगे कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो इसी वजह से अपन को वैल्यू रखना पड़ जाता है। जब आप मतलब इसमें आपको जब तक टेबल याद नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं बना सकते। तो आप पूरे अच्छे तरीके से मेहनत करना और इन दोनों टेबल को अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लिया रहना। ओके, ठीक। तो और देखते हैं इसके आगे। और तो सबसे पहली बात मैं सबको क्या कर रहा हूं? मिटा रहा हूं। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए रहना। अब क्या करते हैं पता है? अब हमने एक बार क्या रख के देखे? 0 अंश रख के देखें। अब इसी प्रकार अपन लोग क्या रख के देखेंगे? थीटा इक्वल टू 30 अंश बना के रख के देखेंगे। ठीक है, और कहाँ पे रखेंगे? इसी में ही अपन लोग थीटा इक्वल टू कितना रख देंगे? 30 अंश रख देंगे। क्लियर? तो आइए रखते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी का न औकात, तो आते हैं तो साइन थीटा। यहाँ पे क्या है? साइन। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे? साइन। और थीटा के जगह में क्या रखने के बोला? 30। तो आंख बंद करके आप थीटा रख दो। सॉरी, थीटा की जगह क्या रख दो? 30 अंश रख दो। रख दिया। इसके बाद आता है किसका? प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस। तो कॉस है और थीटा है यहाँ पे, तो थीटा के प्लेस में किसको रखने के बोला है? 30 अंश। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? 30 अंश रख दूंगा। आया बात समझ में? ठीक। तो देखिए साइन 30 अंश और साइन 30 अंश का जब वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है? तो आइए साइन की ओर टूर करते हैं। तो ये जो साइन है टूर करेगा और कहाँ पे आएगा? 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश है यहाँ पे। अगर 60 होता तो अपन लोग 60 में जाते। फिलहाल तो हमारे पास तो क्या 30 अंश है। तो मैंने कहा यार साइन 30 अंश में, जब साइन 30 अंश में आया तो इसका वैल्यू देखेंगे कितना है? 1/2। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1/2 प्लस है, प्लस लिखो। जब हमने कॉस साइन 30 अंश का वैल्यू निकाला क्या मिला? 1/2 मिला। अब सेम इसी प्रकार किस में आएंगे? कॉस 30 अंश में। जब कॉस 30 अंश में आएंगे तो जब उसका वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या जाता है? देखो 30 अंश में आ रहा है तो कॉस 30 में क्या आ रहा है? करनी 3/2। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? करनी 3/2। क्लियर हुआ? हो गया कि नहीं? हो गया होगा। ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके हर समान है। इनके हर क्या है? समान है। इस वजह से आपस में तिर्यक गुना नहीं कर सकते। यहाँ पे जो 2 वैल्यू लिखा है क्या? 2 और 2, उसको मैं एक बार लिख दूंगा। ऊपर में जिसको जैसा लिखा है क्या? 1 और बट्टा करनी 3, इसको ऐसा लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा क्या? 1 धन करनी 3/2। आया बात समझ में? तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एक सर्वसमीका बोलते हैं। ओके, तो चलो आइए इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चंस को बनाना सीखते हैं। ओके, तो देखते रहिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात यह है कि आपको कुछ और फार्मूला ज्ञात होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो फार्मूला मात्र 6 फार्मूला है
क्योंकि फार्मूला याद रखोगे तो आपका कहीं भी त्रिकोणमिति आए, चाहे 11वीं में आए चाहे 12वीं में, एक एक क्वेश्चन बना सकते हो। जब तक आपका बेसिक नॉलेज क्लियर रहेगा तब तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो छूट ही नहीं सकता। ओके, मतलब पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपको सीधी बात है साइन थीटा दिखे, वहां पे आपको क्या रख देना है 1 कोसेक थीटा। क्लियर? या फिर आपको कोसेक थीटा दिखे, वहां पे आपको क्या रख देना है 1 साइन थीटा। ये आपका स्थिति के हिसाब से क्या रखोगे, सूत्रों को रखोगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 सेक थीटा के। क्लियर? इसके बाद देखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 कॉस थीटा के। क्लियर? अब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या जरूरत है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो और क्या होता है बोलेगा, तो आपको ये बोल देना है कि टेन थीटा बराबर मेरा सर ये होता है 1 कॉट थीटा। क्लियर? अब जब हमने टेन थीटा बात की है तो कॉट थीटा भी बच गया ना। तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पे आपका क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो जब हम लोग कॉट थीटा का बात कर रहे हैं तो कॉट थीटा को और क्या बोलेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, तो ये है आपका महत्वपूर्ण सूत्र या भी फार्मूला। इसके बिना आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। तो यह आपका कम से कम 15 जो 20 फार्मूला आपको A to Z याद रहना चाहिए। ओके, रहेगा? पक्का विश्वास कर लूँ? चलो ठीक है, तो देखते हैं। तो अब इससे रिलेटेड अपन लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन ही देखते हैं। ओके, देखना अभी इस फार्मूला कैसे जरूरत पड़ने वाला, फटाफट बता रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या आपका कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि √3/2 टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या करना है, हल करना है। हल कीजिए। ओके, तो ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो अब हल करना है। क्या दिया है, करनी टेन थीटा करनी 3 टेन थीटा ऋण 2 साइन थीटा बराबर 0। यह दिया कि नहीं दिया है। अब इसको क्या करना है, अपन को हल करना है। तो सबसे पहली बात बता देता हूं आपको कि आपको एक चीज याद रहना चाहिए, यहाँ पे क्या रहा है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर आपको पता रहना चाहिए कि अभी आपको क्या बताया, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, पहली बात बता देता हूं। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक, तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात लिखो √3, सामने में क्या √3 है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो टेन थीटा दिख रहा है, और मैंने बताया कि सामने में आपको फिर यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है साइन थीटा दिख रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे जो आपका टेन थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस टेन थीटा के प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है आपका ऋण 2 साइन थीटा बराबर के 0। ओके, क्लियर हुआ? पक्का हो गया होगा? तो देखिए अब एक चीज और बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर दोनों साइड आपका सेम दिखे, मतलब बराबर समान अंक दिखे या फिर समान त्रिकोणमिति का कोई भी चीज दिखे, तो क्या निकल जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा बाहर, देखिए। तो देखो यहाँ पे आपका साइन थीटा आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है साइन थीटा। क्या दोनों अलग अलग हैं? नहीं, दोनों एक हैं। इस वजह से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। जब बाहर निकलेगा
तो आपके पास क्या बच जाएगा, करनी 3/2, ठीक है, और क्या बच जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। आया समझ में। अब देखिए इसके बाद आपके पास क्या बच गया, ये साइन थीटा बाहर निकल गया और यहाँ साइन थीटा बाहर निकला तो यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। तो जब यहाँ साइन थीटा बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, 2, तो यहाँ पे लिख दो सीधी बात 2 = 0। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा, ठीक। तो देखिए अब क्या करूँगा, इसको पक्षांतर कर दूंगा। क्या करूँगा मैं, 0 की ओर पक्षांतर कर दूंगा। तो सीधी बात है, जब पक्षांतर करूँगा, और सबसे पहली बात देखा जाए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका गुना है, ठीक है। जब साइन थीटा इधर ट्रांसफर होगा, मतलब पक्षांतर होगा, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँ, √3/2 cos थीटा ऋण 2 बराबर, ओके। तो मैंने क्या बोला, जब ये साइन थीटा इस ओर ट्रांसफर होगा तो क्या मिल जाएगा। पहली बात देखा जाए तो ये वैल्यू ऊपर में है, तो जब अगला और पक्षांतर होगा गुना में, गुना वाला वैल्यू जब पक्षांतर होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बट्टा में मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। या फिर आप यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि आप 0 के साथ साइन थीटा का डिवाइड करोगे तो आपका 0 ही मिलेगा, वो भी बड़ा वाला 0, जितना छोटा लिखना लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात √3 × 1/cos थीटा। क्या मैं इसको करनी 3 गुना 1 cos थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि करनी 3 का गुना जब 1 से करोगे ना, करनी 3 ही मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता, जब आपको पता होगा जब 3 का गुना 1 से करते हो तो 3 ही मिलता है। चाहे 3 को ऐसे लिखूँ, चाहे 3 गुना 1 लिखूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ सर, कि यहाँ पे आपका जो cos थीटा है, क्या आपका cos थीटा, और cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के। इसके बारे में बताया था कि नहीं, बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। मैं आपको थोड़ी देर में इसका यूज कैसे करूँगा उसको बताऊँगा। तो ऋण 2 बराबर के 0, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके आगे और बढ़ते हैं। ठीक, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो लिखा हूँ उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या लिखा हूँ, करनी 3 गुना 1/cos थीटा, और क्या लिखा हूँ यहाँ पे, ऋण 2 बराबर के 0 लिखा हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहली बात करनी 3 का करनी 3 ही रहेगा, ओके। और देखो यहाँ पे आपका 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर। तो क्या यहाँ पे आपको 1/cos थीटा दिख रहा है ना। तो क्या मैं उस 1/cos थीटा की जगह में क्या मैं sec थीटा रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। ऋण 2 बराबर के 0। क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, करनी 3 sec थीटा। अब देखिए जब ये ऋण वाला, पहली बात बता देता हूँ, जब ये ऋण वाला इस ओर पक्षांतर होगा बराबर की ओर, तो किस में बदल जाएगा, धन में बदल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे धन होता तो धन वाला किस में परिवर्तन हो जाता है, ऋण में। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, ऋण है, तो ऋण वाला जब पक्षांतर हुआ किस में मिला, धन में मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, गुने का चिन्ह होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। तो देखिए sec थीटा का अपन को वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, करनी 3 को उस ओर क्या करूँगा, पक्षांतर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात ये ऊपर में है, मतलब पक्षांतर वाला को जब गुना वाला वैल्यू को पक्षांतर किया जाता है तो अगले ओर के डिवाइड में परिवर्तन, मतलब भाग में परिवर्तन हो जाता है। होता है कि नहीं होता, हो जाता है, ओके। क्लियर हुआ। अब आपको याद होना चाहिए कि जो sec, अभी यहाँ पे मैंने टेबल मिटाया, उस sec थीटा, देखो सबसे पहली बात देखना, तो sec 30 अंश में आपको क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 2/करनी 3, ओके।
तो सेक 30 अंश बराबर कितना मिलता है आपको 2/3। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपके पास सेक है तो यहाँ पे भी अगला वैल्यू किस में होना चाहिए, सेक में भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये सबसे पहली बात सेक का सेक थीटा लिखिए। ठीक है, तो 2/3 और 2/3 का मान कितना होता है, यहाँ पे देखिए सेक 30 अंश के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा कि 2/3 की जगह हम किसको रख दूंगा, सेक 30 अंश को रख दूंगा। आगे बात समझ में आया कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे भी आपको 2/3 मिले वहाँ पे क्या रख दोगे, सेक 30 अंश। और ये कहाँ से आया उसको भी मैं बता देता हूँ। ये कहाँ से आया, यहाँ पे एक टेबल लिखा था वहाँ से आया। ठीक है, उस टेबल को आप खुद जाकर देखना कि क्या सेक 30 अंश का वैल्यू 2/3 होता है क्या? यस होता है, ऑफकोर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो सेक थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है कि नहीं है? तो है ना। तो ये जो सेक और ये सेक कट जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर के 30 अंश। तो ये भाई साहब आपका आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको ऐसे ही बनाना रहता है। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर यहाँ पे आपको क्या मिला, 30 अंश। तो यही आपका हल करना था। ओके, थैंक यू।